नमस्कार, फैसले में आपका स्वागत है। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का निर्णय दिया है अस्थायी कर्मचारियों के लिए, वो वास्तव में उनके जो चेहरे की सलवटें हैं उनको जरूर खोल देगा। हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्थायी कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है, अगर उसी समान काम को अस्थायी कर्मचारी करते हैं तो उनको भी समान वेतन मिलना चाहिए, यानी वन वर्क वन सैलरी। ये जो एक तरह से ऐतिहासिक फैसला है, इस ऐतिहासिक फैसले में अपने आप में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसके पीछे कई तरह की बातें हैं, कई तरह के पेच हैं। हम उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे इस वीडियो को आगे दिखाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यह वीडियो थोड़ा पुराना जरूर है, लेकिन इसमें आपके उन सभी सवालों का जवाब दिया गया है जो अक्सर आप जानना चाहते हैं। थोड़ा सा इस केस का ओवरव्यू आपको दे दें। सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने समान काम एवं समान वेतन का जो मामला था उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इसी मुद्दे को लेकर सरकार को कहा था कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को उनके काम को देखते हुए एक स्थायी कर्मचारी की भांति वेतनमान मिलना चाहिए। पिछले साल भी इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिए जाने के मामले में नाराजगी जाहिर की थी। न्यायालय ने सरकार को समुचित जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया था। आप इस पेपर में देख पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों के मामले में उच्च न्यायालय ने जवाब दाखिल करने को कहा, तो इस तरह से उच्च न्यायालय के द्वारा जवाब भी मांगा गया था। आइए आगे देखते हैं कि इस संबंध में विशेषज्ञों की क्या राय है। कई ऐसी बातें होती हैं, कई ऐसी नजीर होती हैं जब देश का आम आवाम सुप्रीम कोर्ट पर आंख बंद करके उसे दिल से भरोसा हो जाता है कि नहीं, अभी भी कोई है जो उसकी सुन रहा है और जो न्याय करता है। यहाँ पर अस्थायी कर्मचारियों के को लेकर जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उस सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर क्या क्या बातें हैं, क्या खास बातें हैं, हम आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के उच्च न्यायालय ने अपने 26 अक्टूबर के फैसले में कहा कि अस्थायी कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों की तरह ही समान वेतन पाने के हकदार हैं। जस्टिस JS खेहर और SA बोबड़े की बेंच ने कहा कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के तहत ये बताना चाहा है कि वो इंसान जो काम एक तरीके का करता है उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैटेगरीज बनाई कि किनको इक्वल पे और इक्वल वक्त दिया जाए। जो 10 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो किया है, वो सारे कैटेगराइजेशन किए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस तीनों कैटेगराइजेशंस को जब स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ अपील में आई कि मैं इससे भी सहमत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सबको खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कुछ भी नहीं चलेगा। क्या चलेगा? इक्वल पे और इक्वल वर्क। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सन 1984 से अपने सारे जजमेंट्स को डिस्कस किया जजमेंट में, अपने जजमेंट में, और उसमें कहा कि क्या ग्राउंड्स कौन से मूलभूत आधार हैं जिसके तराजू पे ये तोला जा सके कि क्या आपको बराबर। इसके बाद भी कोई पेच नहीं बचता, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है और सर्वोच्च न्यायालय के जो उसमें इंस्ट्रक्शन है क्या बिल्कुल अस्थायी कर्मचारी के साथ भी उसी तरह से फॉलो होते हैं जो अस्थायी कर्मचारी के साथ होंगे। आज के बाद 26 अक्टूबर 2016 के बाद वही फॉलो किए जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं। वो बातें क्या हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये मुकदमा लेके हमारे सामने आता है, उसको इस बात को प्रूफ करना होगा पहला कि जो काम वो कर रहा है, इस काम का सेंसिटिविटी जो जिम्मेदारी के साथ आपके पास वो नजाकत होनी चाहिए, समझ की। जो सरकारी कर्मचारी मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं भी एक मूलभूत बात कहना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि जब समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा कर दी गई, तो फिर अस्थायी कर्मचारी जैसा शब्द ही क्यों बचता है? तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा कोई वर्ग खुश है तो वो टीचर वर्ग खुश है, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण का आप जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, वो ये तो आप हम जानते हैं कि हम अपने प्रोफेशन में काम
काम कर रहे हैं। वो सबसे ज्यादा परेशान वर्ग था, क्योंकि सबसे ज्यादा जॉब सबलेट होती है या शोषण। आप देखिए